गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद क्लैरिटी बाय यामिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के बारे में। क्या होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, चलिए जानते हैं। हम अपने आसपास बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। सब एक दूसरे से शेप, साइजेस एंड कलर्स में बिल्कुल अलग हैं। एक छोटी सी चींटी से लेके एक एलिफेंट या फिर स्मॉल मनी प्लांट से लेकर के एक बड़ा सा बैनियन ट्री, सब एक दूसरे से अलग हैं। बट इन सब के अंदर एक कोर सिमिलैरिटीज़ भी होती है, और वो कोर सिमिलैरिटीज़ होती है कि इन सभी को फूड, वाटर एंड एयर चाहिए। ये सभी ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सभी इतने अलग अलग होने के बावजूद भी आखिर इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इन सबको एक सिमिलर लेवल पे सेम टाइप ऑफ फंक्शंस करने के लिए मजबूर करती है, या फिर वो सब सिमिलरली बिहेव करते हैं। जानते हैं इसको। एक्चुअली इन सब की बॉडी, चाहे वो एक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो या फिर एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिजम्स, सभी की बॉडी जो होती है एक बहुत ही स्मॉल लिविंग यूनिट से मिलके बनी हुई होती है, और उस स्मॉल लिविंग यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल। अब इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसका नाम सेल रखा, इस चीज़ को हम आगे जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक ह्यूज बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई बंगलो है, कोई टेनामेंट है, कोई अपार्टमेंट है, सबकी शेप्स एंड साइजेस अलग हैं, बट वो सभी बनी हुई होती हैं एक स्मॉल यूनिट्स जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी भी, चाहे वो छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या फिर बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म, सभी की बॉडी जो होती है वो मिलियंस ऑफ, आई कांट से मिलियंस ऑफ, लाइक अगर कोई यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल से बना है, तो वो सिंगल सेल का है। बट उन सब की बॉडी आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे टाइनी यूनिट्स से मिल करके बने हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल, ठीक है ना। और वो सभी जब साथ में आते हैं तो वो एक लिविंग बॉडी बनाते हैं। अब इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई इसको हम जानेंगे, बट पहले हम ये जानें कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, और यही जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों है। क्योंकि लाइफ को बनाने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी जो है वो जब सेल से मिलके बनी हुई है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, या यूनिट ऑफ लाइफ भी हम बोल सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक सर्टेन शेप्स एंड साइज देना, उसको एक उसकी कैसी आकार होगी उस चीज़ को डिसाइड करना। तो जो सेल है वही डिसाइड करता है कि किसी भी अलग अलग तरीके से मतलब असेंबल होके अलग अलग तरीके में शेप्स में ढल के वो बताता है कि ये ऑर्गेनिजम्स का कैसा शेप होगा। तो मतलब बेसिकली जो हमारा सेल है वो गिव्स शेप एंड फॉर्म टू द बॉडी। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, जो भी फंक्शंस हैं विच कीप्स अस अलाइव, जो भी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हमारा न्यूट्रिशन, या फिर हम ग्रो कर रहे हैं, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो भी लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें, सारे फंक्शंस एक स्मॉल सेल के अंदर होता है। एक छोटी सी सेल, जो हम एक स्मॉल सेल के अंदर भी ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये सारे फंक्शंस, इनके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये इतना सारा जो फंक्शंस है वो कर पाते हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने समझ लिया कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अब है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। आज से करीबन 361 ईयर्स अगो लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है। तभी एंट्री होती है ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक की 1665 में। काफ़ी क्यूरियस होने की वजह से उन्होंने अपने एक छोटे से लैब में ही खुद का प्रिमिटिव एक माइक्रोस्कोप बनाया। बहुत सारे ग्लास को असेंबल करके उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, ऐसे ये डिजिटल माइक्रोस्कोप्स तो हुआ नहीं करते थे। अब उनको लगा कि मैं इसके अंदर देखूं क्या, तो उनके लैब में ही एक बॉटल पड़ी थी जो ग्लास की बॉटल थी, और उसका जो ढक्कन था वो
कॉर्क मतलब बार्क ऑफ ट्री का बना हुआ था। तो उन्होंने उस ढक्कन को निकाला और उसकी एक छोटी सी मतलब स्लाइसेस, ऐसे पतली सी थिन सी स्लाइसेस निकाली और माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। और जब उन्होंने देखा तो उनको वो जो सारे अंदर जो दिखे वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर के शेप्स दिखे। और बहुत ही वो एक्चुअली क्या था, वो एक डेड सेल था। तो उन्हें जो है वो सिर्फ बाहर की बाउंड्रीज दिखी हनी कॉम स्ट्रक्चर की और अंदर से वो कम्प्लीटली एम्प्टी था। तो उन्हें लगा, उन्होंने जब देखा इसको तो उन्होंने उसको ऐसे मतलब कनेक्ट किया कि छोटे छोटे रूम्स, इसमें मंक पहले रहा करते थे ना, स्मॉल लिटिल रूम्स, उसको हम सेला बोलते हैं। तो उन्होंने उसका नाम उसी से इंस्पायर होके सेल रखा और इस तरीके से हमारे सेल की डिस्कवरी हुई। तो समझ में आ गई कि कैसे ये सेल जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। एक्चुअली जो इन्होंने डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, वो एक डेड सेल्स था। जो हमारा लिविंग सेल्स है उसकी डिस्कवरी तो काफ़ी बाद में ऑलमोस्ट 1674 में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एक पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा और उसके बाद फिर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई। उसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या है और सेल को हम क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कैसा था, डेड था। ठीक है, तो बस इसी के साथ एक फिर भी सवाल पूछ रही हूँ कि जो उन्होंने देखा था वो सेल क्या था, लिविंग था या डेड, और अगर डेड था तो क्यों। ठीक है, तो इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।